अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी बहना और नाम है मेरा और वेलकम टू सुल्ताना का आशियाना। हमारी तरफ से आप सबको ईद ऐसे मत क्लैपिंग करो। मेरी तरफ से जी मेरी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत ईद मुबारक। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और शाद रहें। अल्लाह पाक करे जी आप सबकी ईद बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार गुजरी हो। जनाब 2 दिन से फ़ोन में कुछ मसला था इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हो सकी। तो यहाँ बच्चे मुझे कह रहे हैं कि बाहर चलते हैं आइसक्रीम खाने, तो मैं उनसे कह रही हूँ कि पहले घर से खाना शाना खा लें तो फिर बाहर चलते हैं। और आजकल तो गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा है। मुझे ना ईद वाले दिन इतनी ज़्यादा गर्मी लगी क्योंकि हमारा चिलर भी ख़राब था और आप यकीन करें कि सारा दिन बहुत ज़्यादा गर्मी और वो गर्मी सर पे चढ़ गई थी। गेस्ट आए हुए थे और कोई काम करने को दिल ही नहीं कर रहा था क्योंकि माशाल्लाह से मैं सबसे बड़े ओहदे पर हूँ तो सारे गेस्ट मेरी तरफ ही आते हैं, सब बहन भाई। और ये बड़ा मतलब खुशी का एक टाइम होता है। मेरे बच्चे बड़ा वेट करते हैं कि ईद के दिन सारे कज़न्स इकट्ठे होंगे। हम सब मिलके ना बहुत फ़न और बहुत इंजॉय भी करते हैं। मेरी बड़ी बनती भी यार, बड़ा मज़ा आता है हम लोगों को। मगर इस ईद पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, हालांकि हम सब ने मिलजुल कर ही काम किया था। मगर वो जो शशके होते हैं ना मेकअप के लश पश, वो नहीं हम लोगों ने किया क्योंकि गर्मी बहुत थी। बार बार पसीना आ रहा था और किचन में, और जो आपका मेकअप किया भी हुआ था ना वो जी भूतना टाइप हो गया था। कहने का मतलब ये कि जिसने गलती से मस्कारा भी लगाया था ना तो उसका मस्कारा बह गया था। लेकिन जब सब मिलकर बैठ जाए ना तो ज़रा गर्मी का एहसास कम होता है कि बातों में ज़रा बंदा बड़ा इंजॉय करता है। और आज भी गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैंने बच्चों की फरमाइश पर ना आलू गोश्त और साथ चावल बनाए हैं। और आज मुझे ख़ुद भी अपने पेरेंट्स ना बहुत ही याद आ रहे थे कि मतलब माँ बाप बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है, जिनके हैं अल्लाह उनको कायम दायम रखे। कि मतलब वो माएँ होती हैं जो बार बार आपको फोर्स करते हैं, इंसिस्ट करते हैं कि आ जाएं। जब माएँ ना हो तो मतलब आपको कौन बुलाएगा, आपको तो मैं कि घर ही ख़त्म हो जाता है। और मुझे भी इसीलिए आज अपने पेरेंट्स की बहुत याद आई थी क्योंकि मेरी अम्मी और अब्बू दोनों हयात नहीं हैं, तो मुझे उनकी बहुत याद आई। तो फिर मैंने सोचा कि जो मेरे बच्चे हैं भी तो मेरे बहन और भाई हैं ना, तो यही सोच के मैंने दस्तरखान लगाया। मैंने कहा हम सब मिलके खाना खाते हैं, मिलके बातें करते हैं। और बच्चों के साथ ना काफ़ी ज़्यादा जो मेरे तकलीफ़ थे, दिल भी मेरे बोझ बना हुआ था ना, वो हल्का हो गया। वैसे तो पेरेंट्स की याद आपके दिल में हमेशा ही मौजूद होती है, लेकिन जो ये त्यौहार होते हैं ना जिसे हम कहते हैं दिन त्यार, इसमें मतलब पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा याद आते हैं कि जो माएँ होती हैं ईदें उन्होंने देनी होती हैं, उन्होंने सारा कुछ करना होता है, बाप ने बुलाना होता है कि आ जा। जब मेरे अब्बू सुना थे अब्बू मुझे ऐसे ही कहते थे, आ जा किराया मैं दे दूँगा, तो तुसी पुत्र आके मैंने मिल जाओ। तो अब वो चीज़ नहीं रही ज़िंदगी में। लेकिन ये एक ऐसा खुला है, ऐसा गैप है जो कभी नहीं भर सकता। अल्लाह ताला सबको बस अपनी ज़िंदगी में खुश रखे, अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात को दूर करे। बस ऐसे मेरे जहन में ये बातें आ गई थी तो मैंने सोचा अपने यूट्यूब फैमिली से भी शेयर करूं क्योंकि आप लोगों से भी एक बड़ा ख़ास और दिल का रिश्ता मेरा बन गया है। और जब मैं ऐसे परेशान और दुखी होती हूँ तो मेरे बच्चों के बिना मुँह उतर जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इन मासूम बच्चों को मैं क्यों मतलब इस समय मुझे देख कर ये स्ट्रेस में आए। तो हम फटाफट खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जी फिर मैंने कुछ देर बच्चों का कि रेस्ट कर लें क्योंकि थोड़ा सा शाम हो जाएगी ना, तो फिर इनको दोबारा से रेडी करके तो मैंने कहा फिर हम लोग ना पार्क चलेंगे क्योंकि अभी इन्होंने कपड़े वगैरह फिर से चेंज कर लिए हुए हैं। और पार्क का नाम सुन के और आइसक्रीम पर ना बच्चे बड़े खुश हो गए, तो मैं उनसे कहती कि फटाफट खाना ख़त्म करो और फिर हम चलते हैं। तो यहाँ जी शाम भी हो चुकी है, खाना भी खा चुके हैं, बच्चे रेडी भी हैं। तो ये बड़े वो शौक़े हुए थे, बड़े खुश हो रहे थे। और अल्लाह ताला इनकी खुशी को कायम दायम रखे। और ये हम इनको लेके मैं जा रही हूँ पार्क में। और जो हमारे साथ में ग्रीन कैफ़े जो पार्क है वो बहुत ही ज़बरदस्त माहौल था। बहुत सारी फैमिलीज़ आई हुई थी, बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया। लेकिन मैंने आज ना बच्चों को झूला नहीं झूलने दिया क्योंकि वहाँ पे बहुत रश था। फिर मुझे ये होता है कि बच्चों को चोट ना लग जाए। बट बच्चे तो बच्चे, वो यहाँ भी इधर म्यूज़िक था, बच्चे यहाँ पे खेलना शुरू हो गए, डांस करना शुरू हो गए। तो मैंने भी फ्री हैंड देखा चले जी मेहंदी साहब खेल लें।
और शाम के टाइम ना मौसम भी बड़ा ही अच्छा हो गया था, बच्चे बड़े खुश हो गए थे, वरना तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। ईद वाले दिन बच्चे मुझे कहते रहे, लेकिन मैंने कहा बेटा जी बहुत गर्मी है। और हम लोगों को साथ दिन आपस से बातें करते और सारे गेस्ट वगैरह को देखते ना, शाम के टाइम चक्कर आना शुरू हो गए थे, इतनी मतलब कि ज़्यादा गर्मी थी। बट आज मौसम अच्छा था तो मैंने कहा चलो जी चलते हैं साथ, तो थोड़ा बहुत बच्चे खा पी लेंगे, क्योंकि बच्चों ने बहुत खेला, बहुत इंजॉय किया, तो इन्हें छोटी मोटी भूख लगी थी। और मेहंदी खाते हुए भी डांस करा था। गर्ल्स के सबसे ज़्यादा मुझे लगता है इंजॉय ना मेहंदी ने किया था। ये ग्रीन कैफ़े पार्क तो बहुत अच्छा था, लेकिन जो उनकी डिलीवरी अरेंजमेंट थी ना वो बहुत ही स्लो थी, कि हमें ना तो शवारमा मिला ना पिज़्ज़ा मिला। हमने बहुत वेट किया और बड़ी मुश्किल से बर्गर एक आधा मिला, और हमें मिला ये फ्राइज़ मिली, लेकिन जो हमारे शवारमे थे ना वो उन्होंने कैंसिल कर दिए। लेकिन वैसे वहाँ पे बड़ा अच्छा था, फैमिली पार्क था, कोई मसला नहीं था, मौसम भी ठीक था, माहौल भी अच्छा था। लेकिन ना ये जो खाने का था ना, शायद रश की वजह से था कि ना इनकी ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा थी, कि इवन के मैंने 1.5 घंटा वेट किया था। लेकिन ना बस ये ज़ारा मैडम का बर्गर आया था, और जिन्होंने शवारमा मंगवाया हुआ था वो फिर देख देख के ना ज़ारा को जान लेते कि सानू नहीं लगा। फिर जनाब हमने यही डिसाइड किया कि साथ में फूड स्ट्रीट है, हम वहाँ पे चलते हैं और वहाँ से जाके फिर हम ले लेते हैं सामान। और यहाँ पे जी हमने फिर 3 बर्गर पैक करवाए, और यहाँ पे जी मेहंदी साहब को बड़ी आइसक्रीम की ना तलब हो गई थी, इन्होंने बड़ा रोला डाल दिया, तो फिर हमने मेहंदी के यहाँ से आइसक्रीम ले दी, और यहाँ से फिर हमने बर्गर ख़रीदे। बड़े अच्छे यहाँ के बर्गर होते हैं ना, बहुत टेस्टी बनते हैं, फ्रेश बना रहे होते हैं सामने, और जो चीज़ आपकी आंखों के सामने बने उसकी क्या ही बात है। यहाँ पे जी हम बर्गर लेकर घर जा रहे थे कि रास्ते में फिर एक और आइसक्रीम बार नज़र आ गया बच्चों को, और जिन्होंने आइसक्रीम नहीं खाई थी उनको तो फिर हो गया कि हमने पहले आइसक्रीम खानी है, बर्गर हम बाद में खाएंगे। तो जो रह गए तो फिर उनको हमने यहाँ से आइसक्रीम दिलवा दी गई, तो क्योंकि ईद का मौका था मैंने कहा चलो बच्चों को आज मौज मस्ती आने दे, चले जी इन्हें खुश होने दें, क्योंकि जो टाइम आपको खुश होने का मिले तो आप उस पर खुश हो लिया करें। टेंशन जितनी ये खुशी थोड़ी देर के लिए आती है। तो यहाँ जी बच्चे ने आइसक्रीम ले ली, फिर एक हमने अपने लिए भी बनवा ली। मैं क्या हम क्यों पीछे रह जाए, बच्चों को साथ साथ हमें भी आइसक्रीम खानी चाहिए, क्योंकि दिल तो बच्चा है। और यहाँ जी हम घर आ चुके हैं, और अली मेहंदी को नज़र लग चुकी है मेरे ख़्याल से, को जितना इन्होंने डांस शांस किया था तो नज़रों में आ गए थे। और हमने जो फिर सब ने बर्गर खाया, और अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र अदा किया, और आज का दिन हमने बहुत ही इंजॉय किया। मैं जितनी स्ट्रेस में थी ना बच्चों के साथ, वो सारी परेशानियाँ ना मेरी वो टेंशन दूर हो जाती हैं। मेरे बच्चों के साथ मैं बड़ा अपने आप को ना मतलब चिल फील करती हूँ, कि मतलब बच्चे साथ हों तो बस सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। और यहीं पे अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, और काइंडली कमेंट्स में बताना है। और यहीं से हम करते हैं अपने आज के व्लॉग का इख्तिताम। आपकी प्यारी बहन सुल्ताना का आपको प्यार भरा सलाम।